नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, पिछले दिनों स्मृति ईरानी जो कि भारत की माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, वो सऊदी अरेबिया गई थी। अब महत्वपूर्ण खबर ये नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया गई थी। महत्वपूर्ण खबर ये है कि वो सऊदी अरेबिया में मदीना में मस्जिद अल नबी गई थी। वो भी बिना हिजाब के और बिना बुर्के के भारतीय परिधान में। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ गई थी, वहाँ पर कोई भी नॉन मुस्लिम अब तक नहीं जा सकता है। ऐसा वहाँ का नियम था। तो क्या हम ये सोचें कि सऊदी अरेबिया बदल रहा है या फिर दूसरे इस्लामिक मुल्क भी बदल रहे हैं? दूसरे इस्लामिक मुल्क मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्कों से, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम खराब है और जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं। पाकिस्तान तो पता नहीं बदलेगा या नहीं बदलेगा, पर दूसरे इस्लामिक मुल्क जैसे सऊदी अरेबिया या फिर यूएई, इन लोगों ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। यूएई को तो ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ओपन किया हुआ है और मॉडर्नाइज किया हुआ है। अब सऊदी अरेबिया को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है और मेरे हिसाब से ठीक समय पर समझ में आ रही है। स्मृति ईरानी का वहां जाना एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है और ये बिना सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। एमबीएस जो है एक बहुत विजनरी लीडर है, उनकी सोच एक बहुत विजनरी है। ये उन्हीं की सोच, उन्हीं की ओपननेस का 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 प्रमाण है। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वो सऊदी अरेबिया को 5 सालों में यूरोप बना देंगे और जो चेंजेस वो कर रहे हैं ये इसी डायरेक्शन में एक छोटा सा कदम है। आइए समझते हैं पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में उन्होंने क्या बड़े बदलाव सऊदी अरेबिया में किए। पहली चीज, वहां पर महिलाओं को गाड़ी ड्राइव करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिए और उन्हें भी कार ड्राइविंग करने का अधिकार दिया। सऊदी अरेबिया में को एजुकेशन नहीं था, उन्होंने सऊदी अरेबिया में को एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। सऊदी अरेबिया में मूवी थिएटर, डेजर्ट नाइट कल्चर, जहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ डांस कर सकें या उस समारोह का आनंद ले सकें, वो चीजें पहले नहीं थी, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। महरम की पाबंदी हज के वक्त उन्होंने हटा दी। महरम मतलब एक ऐसा रूल, ऐसा सिस्टम था जिसमें महिलाएं को ये कंपलसरी था कि वो बिना पुरुष के हज के लिए नहीं जा सकती थी। तो अब वो पाबंदी हटा दी गई है। अब महिलाएं बिना पुरुषों के साथ के भी हज के लिए जा सकती है। वो अपना एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और भी कई सारी चीजें। समझिए इसका रीजन क्या है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया अब ऑयल इकोनॉमी से धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है और सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा पार्ट ऑयल एनर्जी के ऊपर है। यूएई इस बात को बहुत पहले समझ गया था, इसलिए यूएई ने अपनी इकोनॉमी को ऑयल के साथ साथ बाकी दूसरी चीजों में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे टूरिज्म एक उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। सऊदी अरेबिया भी अब टूरिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है और अपनी इकोनॉमी को दूसरे रेवेन्यूज में, जहां से उन्हें इनकम हो सके, उस तरफ देख रहा है। उसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आपको अगर याद होगा तो पिछले आईपीएल जो कि इंडियन प्रीमियर लीग, उसके अंदर सऊदी अरेबिया ने विजिट सऊदी डॉट कॉम, जो कि उनका ऑफिशियल टूरिज्म की वेबसाइट है, उसको प्रमोट किया था। उसके थ्रू स्पॉन्सरशिप आईपीएल में करी थी। अब कुछ लोगों के पेट में ये भी दुखता है कि स्मृति ईरानी जो कि एक मुसलमान नहीं है, वो माइनॉरिटी मिनिस्टर कैसे हो सकती है? तो भाई, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता।
माइनॉरिटी के अंदर और भी कई सारी कम्युनिटीज आती हैं। एज पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सभी माइनॉरिटी में आते हैं। और स्मृति ईरानी जो है वो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो वहां पे गई क्यों? तो भाई स्मृति ईरानी वहां पर गई थी हज के अरेंजमेंट्स देखने के लिए। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ डील साइन करने के लिए। और ऑन द टॉप ऑफ इट, वो वहां पर सऊदी अरेबिया में भारत की तरफ से जो हज यात्री जाते हैं उनका कोटा बढ़ाने के लिए गई थी, ताकि भारत से ज्यादा हज यात्री सऊदी अरेबिया जा सके। इस साल अब तक सबसे ज्यादा 1,75,000 से ज्यादा हज यात्री सऊदी अरेबिया गए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रुख इस टॉपिक के ऊपर। आपको अगर मेरा रुख पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।